ज्योतिष चक्र और शिशुमारक चक्र। श्री पराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशु कुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्र गण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायुमंडलमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस शिशुकुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंत तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशु कुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशु कुमार के आधार सर्वेश्वर श्री नारायण हैं। शिशु कुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित हैं तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्यादि के सहित ये संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित हैं, वो तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। सूर्य 8 मास तक अपने किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में बरसा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न से ही संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमय नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायुमय मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा जल प्राप्त मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी और प्राणियों से उत्पन्न इन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तम, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वो दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखलाई देते हुए बिना मेघों के ही जो जल बरसता है, वो सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम अयुग्म नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वो सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये सम तथा विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वो प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, उस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर समस्त औषधियां और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम, यव आदि अन्न प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञानुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनिवरोत्तम, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशु कुमार है तथा शिशु कुमार के आश्रय श्री नारायण हैं। उस शिशु कुमार के हृदय में श्री नारायण स्थित हैं, जो समस्त प्राणियों के पालन करता और आदि भूत सनातन पुरुष हैं।